वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय मां गंगा, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। आप अपने अपने जीवन काल में दोस्तों, इस नाम की लड़की आपके प्यार में पागल हो चुके हैं। आपसे संबंध बनाने के लिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको विस्तार से पूरी बातें बताने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पहले ही पढ़ चुके हैं, इस प्रकार आपके दोस्तों विस्तार पूर्वक पूरी बातें आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां गंगे अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं कि आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस, कारोबार, बिजनेस में आपको क्या उतार चढ़ाव दिन देखने को मिलेंगे, आपके परिवार की स्थिति में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, सबसे पहले उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे, तभी आपको पूरी बातें विस्तार पूर्व के जानकारी प्राप्त हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपका राशिफल आपको बताने वाले हैं। व्यापार में कोई नुकसान होने से वह परेशान रहेंगे। पार्टनरशिप में कोई काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी बात को शांत रहकर सुलझाने की आवश्यकता है। आपके मन में कुछ उलझनें बनी रहेंगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई पुराना लेन देन चुकता होगा। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। आपकी सोच समझ से सभी काम पूरे होंगे। आपका कुछ नया करने की इच्छा जागृत हो सकती है। आपको एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ेगी। राजनीति में कार्यरत लोगों को जनसभाएं करने का मौका मिलेगा। आप लोगों की भलाई के लिए खूब काम करेंगे। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। किसी नए मकान, दुकान आदि की खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने मित्रों व संबंधियों का पूरा साथ मिलेगा। पारिवारिक संबंधों में यदि कुछ खटपट चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आपको अपने पिताजी की सलाह पर चलना बेहतर रहेगा। जीवन साथी से आप किसी पुरानी बात को लेकर वाद विवाद में ना पड़े। आपकी इनकम के सोर्स बढ़ेंगे जो आपको खुशी देंगे। आपको अपने काम को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना है। स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को लेकर आप परेशान रहेंगे। अपन लोगों से दूरी बनाकर रखें। आपके मित्र आपको कहीं पार्टी आदि को करने की योजना बना सकते हैं। विद्यार्थियों के यदि किसी कोर्स में दाखिला लिया था तो उसमें मेहनत अधिक करनी होगी। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। कोई पुराना काम बिगड़ सकता है। आपको अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता है। आप कहीं घूमने फिरने जाने की योजना बना सकते हैं। अपने व्यापार को लेकर आपको टेंशन अधिक रहेगी। आपको व्यवसाय में किसी लड़ाई झगड़े से दूर रहने की आवश्यकता है। आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको वाहनों का प्रयोग थोड़ा सोच समझ कर करना होगा। स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होगी और व्यवसाय भी उनका पहले से बेहतर रहेगा, जिससे उन्हें खुशी होगी। आपकी किसी नए काम को करने की योजना जागृत हो सकती है। आप अपने माता पिता के सेवा के लिए भी दिन में कुछ समय निकालेंगे। संतान के किसी काम को लेकर आपको भाग दौड़ अधिक रहेगी। आपका कोई पारिवारिक मुद्दा आपको परेशान करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस नाम की लड़की आपके पीछे संबंध बनाने के लिए पागल हो चुकी है और दोस्तों, आपको सब कुछ देने के लिए भी तैयार है। दोस्त में लड़की कौन है और इसका क्या नाम है, दोस्त आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर ये आपसे इतना आकर्षित क्यों रहती है और आपके जीवन में आने के लिए क्यों तड़प रही है। दोस्त में कोई साधारण सी लड़की नहीं। दोस्तों, आपके जीवन में आने से आपको जीवन ही बदल के रख देंगे और लड़की दोस्तों आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दोस्तों, यह लड़की आपके गांव की बगल की है जो दोस्तों आपको हमेशा देखने की पूरी कोशिश में रहती है और आपसे ही संबंध बनाने की पूरी तैयार में। दोस्तों, इनका नाम पी और एम अक्षर से है, जो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले, और इसका राशिफल नाम दोस्तों दी और ए अक्षर से या 2 नाम वाली लड़की आपके प्यार में बहुत ही ज्यादा पागल हो चुके हैं और आपसी संबंध बने बिना इसी कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, चाहो तो आप अपना जीवन पार्टनर भी बना सकते हैं। आपके जीवन में हर परिस्थिति में आपका साथ खड़े उतरें।
या लड़की दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं। दोस्तों, कॉलेज स्कूल के माध्यम से आपसे प्रेम हो चुके हैं और आपको पाने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रहे तो चाहे तो दोस्तों अपने संबंध भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले जो आने वाले जीवन काल में आपको हर परिस्थिति में आपका साथ खड़े उतरे। इन विचारों को अपने जीवन में जरूर होता, आपके जीवन में किसी भी चीजों की कमी नहीं रहेंगे। जीवन में सफलता और धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ चाणक्य नीति के महत्वपूर्ण बातें दी जा रही हैं जो आपको अमीर बनने में मदद कर सकती हैं। 1. शिक्षा और ज्ञान में निवेश करें। चाणक्य कहते हैं, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात ज्ञान सबसे बड़ा धन है। धन खोकर आप उसे दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन ज्ञान खोने पर आप कुछ नहीं कर सकते। अमीर बनने के लिए सही ज्ञान और शिक्षा जरूरी है। 2. समय का सही उपयोग करें। समय सबसे कीमती संपत्ति है। अगर आप इसे व्यर्थ गंवा देंगे तो अमीर बनने की संभावना कम हो जाएगी। समय का सही उपयोग करें और अपनी दिनचर्या को अनुशासन में रखें। 3. सही संगति चुनें। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, यह आपकी सफलता को प्रभावित करता है। चाणक्य कहते हैं कि बुरी संगति मनुष्य को बर्बाद कर देती है, जबकि अच्छी संगति उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। 4. धन का सही प्रबंधन करें। धन को व्यर्थ में खर्च करने के बजाय उसे सही तरीके से निवेश करें। चाणक्य के अनुसार आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचत और निवेश में लगाना चाहिए। 5. मेहनत और धैर्य रखें। अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य बहुत जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, कर्म ही सफलता की कुंजी है। बिना परिश्रम के सफलता संभव नहीं। 6. अवसर को पहचानें और सही निर्णय लें। चाणक्य कहते हैं कि अवसरों को पहचानना और उन पर सही समय पर कार्य करना सफलता की कुंजी है। अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो अमीर बनने की संभावना बढ़ जाएगी। 7. ईमानदारी और नीतिगत व्यवहार अपनाएं। धन अर्जित करने के लिए नैतिकता और ईमानदारी को बनाए रखना जरूरी है। गलत तरीकों से अर्जित धन ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। 8. अपने शत्रुओं से सावधान रहें। व्यापार और धन अर्जन के मार्ग में कई शत्रु हो सकते हैं। चाणक्य के अनुसार अपने विरोधियों की चालों को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। 9. आत्मनिर्भर बने। दूसरों पर अधिक निर्भर रहने से अमीर बनना मुश्किल हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही मायने में सफल होता है। 10. विनम्रता बनाए रखें। धन और सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहना जरूरी है। घमंड व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, जबकि विनम्रता उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर आप इन 10 बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो अमीर बनने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। भगवद गीता की 10 महत्वपूर्ण बातें जो जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। 1. स्वधर्म का पालन करें। गीता में कहा गया है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। दूसरों की नकल करने के बजाय अपने कर्तव्य को निभाने में आनंद प्राप्त करें। 2. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्म करने चाहिए। 3. आत्मनियंत्रण आवश्यक है। इच्छाओं पर नियंत्रण और संयम बनाए रखना सफलता के लिए जरूरी है। मन और इंद्रियों को साधने वाला व्यक्ति ही उन्नति करता है। 4. सफलता और असफलता को समान समझें। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 5. भय को त्यागें। गीता में कहा गया है कि भय व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जो व्यक्ति निर्भय होकर जीवन जीता है वह आगे बढ़ता है। 6. समर्पण और विश्वास रखें। भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण से जीवन की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। 7. सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मकता से बचकर सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ें। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता का निर्धारण करता है। 8. क्रोध और मोह को त्यागें। क्रोध और मोह जीवन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। गीता में बताया गया है कि ये दोनों मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। 9. ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग से मन को शांत और केंद्रित किया जा सकता है, जिससे निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। 10. सच्ची भक्ति कर्म में है। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं,
बल्कि अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाने में है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। निष्कर्ष, भगवत गीता हमें सिखाती है कि आत्मसंयम, निस्वार्थ कर्म और आत्मज्ञान के माध्यम से जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम इन शिक्षाओं को अपनाएं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं।